भगवान बुद्ध की कहानी अंधकार से प्रकाश की ओर। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा हुआ था एक सुंदर राज्य कपिलवस्तु। वहाँ के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। एक दिन रानी माया देवी ने सपना देखा, एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। कुछ महीनों बाद लुम्बिनी वन में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। बचपन से ही सिद्धार्थ असाधारण थे। जहाँ दूसरे राजकुमार शक्ति और युद्धकला में रुचि रखते थे, वहीं सिद्धार्थ का हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। वे किसी भी प्राणी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक पक्षी घायल होकर गिरा है। उनके मित्र ने कहा, चलो इसे राजा के पास ले चलते हैं, यह शिकार का पक्षी है। पर सिद्धार्थ बोले, जीवन देना सबसे बड़ा धर्म है, मारना नहीं। उन्होंने पक्षी की मरहम पट्टी की और उसे ठीक किया। यह वही क्षण था जब करुणा उनके जीवन का मूल आधार बन गई। राजा शुद्धोधन को यह भय था कि यदि सिद्धार्थ को संसार का दुख दिखाई दिया तो वह सन्यासी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने उन्हें महल की सुख सुविधाओं में ही बांध रखा। बाहर के संसार से पूरी तरह दूर, न कोई बीमारी, न बुढ़ापा, न मृत्यु का दृश्य, कुछ नहीं। लेकिन एक दिन नीति ने अपना खेल खेला। एक अवसर पर सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण को निकले। तभी उन्होंने पहली बार देखा एक बूढ़ा आदमी। उसके झुर्रियों भरे चेहरे और कांपते हाथों को देखकर उन्होंने पूछा, चन्ना, इसे क्या हुआ? चन्ना बोला, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर मनुष्य को एक दिन ऐसा ही होना पड़ता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। उनका मन भीतर से हिल गया। कुछ दिनों बाद वे फिर निकले। इस बार उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से तड़प रहा था। फिर देखा एक मृत व्यक्ति जिसके चारों ओर लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने चन्ना से कहा, क्या सभी मनुष्यों को ऐसा ही अंत मिलता है? चन्ना बोला, हाँ राजकुमार, यह जीवन का नियम है। सिद्धार्थ का मन अब महल की सुख सुविधाओं से उचाट हो गया। उन्होंने चौथा दृश्य देखा। एक सन्यासी शांत, स्थिर और प्रसन्न चेहरा लिए भिक्षा मांग रहा था। उन्हें समझ आया, शायद शांति संसार के भोग में नहीं, त्याग में है। महाभिनिष्क्रमण, त्याग की रात। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने कमरे में अंतिम बार कदम रखा। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल गहरी नींद में थे। उन्होंने अपने बालक के सिर पर हाथ रखा, पर जगाया नहीं। फिर चुपचाप सारथी चन्ना और अपने घोड़े कंथक के साथ वे अंधेरी रात में निकल पड़े। राजमहल की सीमाएं पार करते हुए उन्होंने कहा, आज से मैं सत्य की खोज में निकल रहा हूँ। जब तक जीवन का रहस्य न समझ लूँ, वापस नहीं आऊँगा। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, बाल कटवाए और एक साधु का वस्त्र धारण कर लिया। यही क्षण कहलाया महाभिनिष्क्रमण। इस संसार का सबसे बड़ा त्याग, तपस्या और खोज। सिद्धार्थ वर्षों तक भटकते रहे। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तप किया, उपवास किया, ध्यान किया। उन्होंने सोचा, इस शरीर को जितना कष्ट दूंगा उतना ही मन शुद्ध होगा। परंतु वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला, केवल शरीर कमजोर हुआ। एक दिन उन्होंने महसूस किया, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही अंधकार हैं। उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, इस संयम और संतुलन का रास्ता। एक ग्राम की कन्या सुजाता ने उन्हें खीर का भिक्षादान किया। उसी दिन सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठेंगे। जब तक सत्य न मिले तब तक नहीं उठेंगे। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान। रात का समय था। सिद्धार्थ ध्यान में लीन थे। माया अज्ञान ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, भय दिखाया, मोह के भ्रम पैदा किए। पर सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने अपने मन के सारे द्वंद्व देखे और पार किए। भोर की पहली किरण के साथ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने देखा, जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य लालच, मोह और अज्ञान में बंधा है। जब ये समाप्त होते हैं तब शांति आती है। उस क्षण वे बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। पूर्णविराम। धर्मचक्र प्रवर्तन, उपदेश का प्रारंभ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ पहुँचे, जहाँ उनके 5 पुराने साथी साधु थे। वही उन्होंने पहला उपदेश दिया।
हे भिक्षुओं, यह है दुख, यह है दुख का कारण, यह है दुख का अंत और यह है दुख के अंत का मार्ग। इसे कहा गया 4 आर्य सत्य। फिर उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यही मार्ग मनुष्य को निर्वाण की ओर ले जाता है, जहाँ कोई दुख नहीं। उनकी शिक्षाएं सरल थीं। क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को भलाई से और अंधकार को प्रकाश से। बुद्ध का जीवन प्रेम और करुणा का संदेश। बुद्ध ने वर्षों तक भारत के अनेक नगरों में घूमकर उपदेश दिया। वे राजा से लेकर भिक्षुक तक सबके साथ समान भाव से बात करते थे। उन्होंने कहा, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति नहीं, सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्य, संतुलन और करुणा को जीवन का आधार बनाया। उनकी वाणी में ऐसा प्रेम था कि पत्थर दिल भी पिघल जाता था। महापरिनिर्वाण इस शांति का अंत नहीं, आरंभ। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने शांतिपूर्वक अपना अंतिम श्वास लिया। वे अपने शिष्यों से बोले, हे भिक्षुओं, अब मैं जा रहा हूँ। हर वस्तु जो बनी है वह नष्ट होगी। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी को शांति मिल गई हो। लोगों ने उन्हें रोते हुए नहीं, बल्कि झुककर प्रणाम करते हुए विदा किया, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया था, मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। कहानी की सीख। भगवान बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है, सुख और दुख मन की अवस्था है। करुणा, क्षमा और सत्य सबसे बड़ा धर्म है। मध्यम मार्ग ही संतुलन और शांति की राह है। बाहरी वैभव क्षणिक है, असली आनंद भीतर की जागृति में है। जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार मिटाता है, वैसे ही ज्ञान मनुष्य के भीतर का अंधकार मिटा देता है।